आप सभी का स्वागत है एमएस डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ्स फॉर एनडीए एंड सीडीएस। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूँ, एक बहुत अच्छा चैप्टर जो एनडीए और सीडीएस दोनों में पूछा जाता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए एग्जाम। एनडीए में इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीडीएस में भी थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए सभी को ये पढ़ने की ज़रूरत है और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और कई स्टूडेंट तो ऐसे मिलते हैं जो उन्होंने कभी इसको पढ़ा ही नहीं होता, जबकि ये 9th 10th 11th 12th में अच्छे से पढ़ाया जाता है। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा उनके लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपने कभी भी ये चैप्टर देखा भी नहीं है, इसका नाम भी नहीं सुना है, फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड गो टू द एडवांस लेवल क्वेश्चन। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। आप ऐसा मानें आपको कुछ नहीं आता, इसलिए यहाँ से शुरू करने वाले हैं। हर एक चीज़ की मैं मतलब समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, और ये एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या चीज़, हमें ये कैसे पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, जिसमें हम डायग्राम वगैरह फिगर बनाते हैं। कोऑर्डिनेट क्या चीज़ है, इसको हमें सीखना है। देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हेडिंग है आपकी। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, अ सिस्टम इन विच पॉइंट्स आर डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड पेयर। एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी पॉइंट को, पॉइंट कौन सा है यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉइंट हमने लिखा है P, एक पॉइंट है, इसको हमने P माना है। तो पॉइंट को हम एक ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइंड करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब हो गया ऐसे ब्रैकेट लगा करके इस तरीके से लिखना, और यहाँ पे हमने x लिखा है, कॉमा लगाया और y, इनको हम बोलता है वो ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब जोड़े, x और y के ऑर्डर में, किसी एक फिक्स ऑर्डर में है, इसलिए इनको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। अ सिस्टम इन विच पॉइंट्स आर डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड पेयर x, y इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी पॉइंट को एक ऑर्डर में लिखते हैं x, y की तरह, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे x जो होता है, x को बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउंस करिएगा इसको, एब्सिसा इंग्लिश में। हिंदी में बोला जाता है इसको भुज। और y जो इधर लिखा गया, y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, या हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट x और y को बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है भुज और कोटि। x और y क्या होते हैं, इसको जरा समझ लीजिए। इसके समझने के पहले आपको एक नया नाम सुनना होगा, इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन एक मैथमेटिशियन रहे हैं, तो उनके नाम पे एक प्लेन है जिसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट्स, तो ये है कार्टेशियन प्लेन, इस टाइप से बनता है। इस प्लेन की जो आप 2D प्लेन जिसका नाम जानते होंगे, 2 डायमेंशनल प्लेन, वही वाला है। जैसा कि ये व्हाइट बोर्ड, जिसमें आपके 2 एक्सिस होते हैं, एक तो ये x एक्सिस जिसको x पॉजिटिव और x नेगेटिव लिखा जाता है, दूसरा आपका y एक्सिस, y अक्ष। 2 टाइप के होते हैं, 2 ही डायमेंशन होती है इसमें, लेंथ और ब्रेथ को बताता है। तो 2D प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो इसी को कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। क्योंकि एक प्लेन था, हमने इसमें 2 लाइन बना करके क्रॉस किया, तो 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। पहले पार्ट को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में चतुर्थांश। तो हिंदी वाले बच्चे इसको चतुर्थांश बोलते हैं, क्योंकि ये चौथा हिस्सा होता है, इसीलिए चतुर्थांश। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टोटल 4 टाइप के क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या लिखते हैं, प्लस प्लस लिखते हैं, यानी x और y जो होगा, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है, देखिए ये पॉइंट है। अभी मैंने कहा था किसी पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, 3, 2 में लिखा गया। 3 क्या है, x की वैल्यू, और 2 क्या है, y को वैल्यू। x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये 3 का मतलब हो गया 1 2 3, ये 3 यूनिट पे है, और y का मतलब हो गया ऊपर की तरफ चाहिए 1 और 2। तो इन दोनों को आगे बढ़ाइए, इसको यहाँ पे मिलाइए, ये दोनों जहाँ पे कट कर रहे होते हैं वहाँ पे एक पॉइंट बन रहा होता है P, जिसके कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे 3, 2। तो 3 का मतलब होता है x की डायरेक्शन में 3 यूनिट, 3 यूनिट हो गई, और y का मतलब होता है y के डायरेक्शन, क्योंकि ये y एक्सिस होता है और ये हमारा x एक्सिस होता है। ये x का पॉजिटिव एक्सिस होता है, x का धनात्मक दिशा, और ये y का पॉजिटिव एक्सिस होता है, y की धनात्मक दिशा। तो दोनों ही प्लस प्लस होते हैं, इसीलिए पहले वाले डायग्राम में क्या लिखा जाता है, प्लस प्लस लिखा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, प्लस प्लस। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए। सेकंड में क्या होता है,
ये वाला रहता है और ये वाला रहता है। ये x का नेगेटिव पार्ट होता है, ये x का y का पॉजिटिव पार्ट होता है। नेगेटिव का मतलब जब भी आप इधर जाएंगे तो ये -1 लिखा जाएगा, फिर -2 लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये x का नेगेटिव पार्ट होता है। इसलिए इसमें क्या करते हैं, x वाली वैल्यू को नेगेटिव रखते हैं, यानी पहला माइनस होगा और दूसरा वाला प्लस, क्योंकि y इधर प्लस रहता है। तो सेकंड वाले में आपको क्या रखना है, याद रखना है, माइनस और प्लस होता है। थर्ड में पहुंच जाएंगे तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट को कौन बनाता है, एक तो ये लाइन बनाती है, दूसरी वाली ये लाइन, इसको हम x लिखते हैं एब्सिसा, तो इसलिए ये माइनस होगा क्योंकि ये माइनस वाला है, और ये नीचे की तरफ जो होता है ये y का माइनस होता है। तो दोनों ही माइनस है, इसलिए इस वाले क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस लिखा जाता है। चौथे क्वाड्रेंट में जाते हैं, चौथे में कौन सा होता है, x वाला होता है पॉजिटिव का, y नेगेटिव का होता है। तो पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस। तो 4 टाइप के क्वाड्रेंट हैं, चारों में आपको ये साइन जरूर याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस और माइनस। और ऑर्डिनेट एब्सिसा बता दिया, x और y होता है, एक पॉइंट P होता है। बनता कैसे है, इधर 3 यूनिट जाने पर, इधर 2 यूनिट जाने पर ये लाइन बढ़ाए, ये लाइन बनाए, जहाँ क्रॉस कर देते हैं वहीं पे पॉइंट P बनता है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 3, 2, इस तरीके से लिखा जाएगा, या x, y, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। और ये पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस प्लेन को क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया। अब ये जो पहला टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमारी जो हेडिंग होगी जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी आपने समझा पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट में पॉइंट को हम x1 y1 के तरीके से डिनोट करते हैं, जिसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। तो यहाँ पे दिया रखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पता करना। तो 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे लिखा जाता है, ये पॉइंट P अगर पॉइंट Q हैं तो इनके कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएंगे। मैंने x1 y1 लिखा है और इसके लिए लिखा है x2 y2। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ऐसे 3, 5 और फिर 2 और 4, इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा, यानी ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी। और इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या होगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसको अगर हम D मान लें तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, D इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट, शायद आपने पढ़ा भी होगा इसको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, इसके लिए x1 कहाँ है, यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर लिखा जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, किसके बीच की, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पता करने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमें उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 दे रखा है और कह दिया जाए कि इनके बीच की दूरी बताइए, डिस्टेंस बताइए, तो ये D इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को यूज करेंगे और सीधे सीधे इसका एक क्वेश्चन लगा देंगे। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रहेगा हमेशा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, मेरे साथ क्वेश्चन लिखते ही चलिएगा, और जैसे लिख होतेगा एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको रब कर देते हैं। नहीं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। हो गया, चलिए रब कर दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। कहा गया व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, वह दूरी क्या होगी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी बताना है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। पॉइंट कौन कौन से हैं, दिया गया है 6,7 एंड 2, -9, 2,-9। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की हमें दूरी पता करना है कि इनके बीच की दूरी कितना होगी। तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं ये A है और ये B है, 2 पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट दिया रखा है। तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लेंगे, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B,
इनके बीच की डिस्टेंस बताना है। इसके कोऑर्डिनेट कितना दिया है 6,7 और इसका कितना दिया है 2,-9 दे रखा है। हमें क्या बताना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। ये इसके लिए कोऑर्डिनेट अभी मैंने लिखा था ऐसे होता है x1 y1, इसके लिए क्या होता है x2 y2, यानी आपको x1 y1 और x2 y2 की मतलब वैल्यू दे रखी है तो आप अपना सीधा फॉर्मूला यूज करिए। d इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी में रख देंगे x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितना है 2 और इधर कितना दिया है 6, 2 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना दे रखा है -9 और y1 कितना दिया है 7, तो -9 में से -7 जब करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 9 + 7, 9 7 कितना हो जाता है आपका 9 7 आपका 16 हो जाएगा, तो माइनस का आपका 16 बनेगा, माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में थी। इसका स्क्वायर, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखिए क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 16 और इसको क्या लिखेंगे आप प्लस 16 का स्क्वायर। अब देखिए जानबूझ के मैंने 16 का स्क्वायर 256 होता है नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा है उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा है हमें इसको हटाना है। यहीं से आपको मैं कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ। दोनों जगह 16 16 है, 16 इसमें से कॉमन अगर ले लिया जाए तो क्या बचेगा 16 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ तो 1 बच जाएगा और यहाँ पे 2 16 थे, 16 का स्क्वायर दे रखा है तो एक ही 16 यहाँ पे रह जाएगा, एक ही 16 बचेगा, ले लिया कॉमन। फ़ायदा क्या हुआ इसका, क्योंकि हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट हम आसानी से बता सकते हैं कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट आ गया 4 और अंदर में क्या है 16 + 1 17 अंडर रूट 17, जो भी रहा होगा यही आपका आंसर आ गया। डी की वैल्यू कितना आ गई 4√17, दिस इज द आंसर। तो इनके बीच की दूरी कितनी निकल के आ गई 4 अंडर रूट 17, क्योंकि रूट 17 अब आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बेहतरीन तरीका। बहुत बच्चे क्या करेंगे इसका 256 लिखेंगे फिर ऐड करेंगे, अपनी कैलकुलेशन बढ़ा लेंगे, फिर बैठे रहेंगे उसको लेके बैठना नहीं है। ये स्मार्ट तरीका है कैलकुलेशन करने का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने आसानी से निकाल दिया ये फॉर्मूला यूज करते हुए। चलो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक का हमारे टाइप 2 का नाम है, दूसरे वाले टॉपिक का नाम है सेक्शन फार्मूला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बच्चे एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फार्मूला हिंदी में इसको बच्चे बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन मतलब किसी चीज़ को विभाजित करना, सेक्शन उसके 2 पार्ट कर देना, सेक्ट मतलब होता है अलग कर देना, पार्ट कर देना। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं ए और बी, यहाँ पे लिखा गया है इफ पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हर एक पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होगा। तो p एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, डिवाइड्स a एंड b, a और b भी एक पॉइंट है या फिर लाइन मान सकते हो क्योंकि 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बन जाती है। डिवाइड्स a एंड b इंटरनली, इंटरनली मतलब होता है अंतः विभाजन, इसको बोलेंगे अंतः विभाजन। इंटरनली का मतलब हो गया अंतः विभाजन। इंटरनली इन द रेशियो m/1, किस अनुपात में डिवाइड करते हैं m और n के रेशियो में, लेकिन कैसे इंटरनली। इंटरनली का मतलब ये होगा कि अगर पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसको मिलाने से एक लाइन बनती है। तो जो पॉइंट P है जो इसको इंटरसेक्ट करेगा या इसको डिवाइड करेगा वो पॉइंट P इन्हीं दोनों के बीच में पड़ेगा। जब बीच में रहेगा तो इसको बोलते हैं इंटरनली डिवीजन। एक होता है एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटीरियर डिवाइड, वो उसमें क्या होगा पॉइंट P इससे बाहर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नली डिवीजन। उसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब ये इंटरनल डिवीजन करता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, यानी हमें x और y की वैल्यू यहाँ से P के कोऑर्डिनेट पता करना है तो x की वैल्यू हो जाती है यहाँ से x इक्वल टू हो जाता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ये x के लिए हो जाता है और y निकालते हैं तो y इक्वल टू हो जाता है y यानी ये वाली वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ये हो जाता है। m और n क्या है ये जल्दी से बता दीजिए, पहले नोट करिए इतना फिर बताते हैं। नोट हो गया, चलिए।
तो ये मैंने बताया कि अगर एक पॉइंट P है इंटरनली डिवाइड कर रहा है x, y, तो x की वैल्यू जो हम यहाँ से निकालेंगे x इक्वल टू ये हो जाएगा और y इक्वल टू हो जाता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये पहला वाला फॉर्मूला हो जाएगा x निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला, और ये दूसरा सेक्शन फार्मूला हो जाएगा y निकालने के लिए। m और n क्या है, तो ये पॉइंट P जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड किया, m और n। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा m हो जाएगा और इधर से इधर तक का कितना हो जाता है, n हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है m और n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। m n क्या है, आपको वैल्यू दिया जाएगा, ऐसे किया जाएगा 3 और 5 के रेशियो में डिवाइड करता है, 5:7 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये होगा इंटरनली डिवीजन। तो इंटरनली डिवीजन में सेक्शन फॉर्मूला हमारा x इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m क्या होगा, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस 1। बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, बहुत सिंपल भी है, इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अब ये इंटरनली डिवीजन था, अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि एक्सटर्नली डिवीजन होगा तब कैसे लगाएंगे और उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनली डिवाइड करते हैं तो सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सटर्नली अगर कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट AB को, तब क्या होगा फार्मूला। फिर से वही है, ए पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y डिवाइड A एंड B एक्सटर्नली इन m रेशियो n। एक्सटर्नली मतलब होता है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन करना, किस रेशियो में, m/1, m:1। तो दो पॉइंट हमारे पास हैं A और B, इनसे एक लाइन बनती है लाइन AB। A के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट अगर x2, y2 हैं, ऐसा दिया गया है। तो एक पॉइंट है P, पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, इसी को निकालना रहता है। x होता है एब्सिसा, y होता है ऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट और इनका जो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब होता है जो पॉइंट P है इनके बीच में नहीं होगा, इससे बाहर होगा, A और B से बाहर यहाँ दूर बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन। तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, रेशियो वही है m और n। तो m का मतलब वहाँ भी हमने देखा था A से लेके P तक की जो डिस्टेंस होती थी उसको m लिखते थे। तो A से स्टार्ट करेंगे और P तक की डिस्टेंस को, ये पूरे को हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, ये m हो जाएगा। n क्या था, n आपका था B और P के बीच के डिस्टेंस, तो B से लेके P तक की डिस्टेंस को हमने n लिखा, इसी को बोला जाता है m/n में एक्सटर्नली डिवाइड करना, ये इसका मतलब हो जाता है। अगर ये चीज़ है तब फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, केवल यहाँ पे जहाँ प्लस लिखा जाता था माइनस कर दिया जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी mx2, यहाँ माइनस कर देना है, इसके पहले वाले में क्या होता था, प्लस हो जाता है, mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, ये x के लिए हो जाएगा। और इसका y पता करने के लिए, y निकालने के लिए my2 माइनस का ny1 अपॉन में m माइनस n लगा देंगे। ये आप यूज करोगे तो आपको इस कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट के x और y मिल जाएंगे, यही आपसे पूछा जाता है। तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र यही है, इसको यूज करते हुए आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं और सीधे सीधे आंसर आ जाएगा आपका। इस पर कई टाइप के अलग अलग तरीके से बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी मैं इसको आप नोट कर लेंगे। तो इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसी पे बेस्ड, और इसी बहाने आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में धीरे धीरे थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने लायक, जो अभी हम आगे आने वाले सारे वीडियोज में सीखते चलेंगे। तो इसको बनाइए, अच्छे से नोट करिए, तब तक मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, उसी पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, वो सब आप लोग बुक से ढूंढ करके लगा लीजिएगा। एनडीए सीडीएस टाइप का एक मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,5 एंड 2,7। किस अनुपात में, किस रेशियो में y एक्सिस, जो y अक्ष है, वो लाइन सेगमेंट कैसे बनेगा, दो पॉइंट को मिलाने से, ज्वाइनिंग द पॉइंट -3,5 एंड 2,7, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनेगी उसको किस रेशियो में वो सेक्शन उसका करेगा, सेगमेंट को कितने उसमें विभाजन करेगा। तो विभाजन सूत्र आपको लगाना है यहाँ पे, जो अभी मैंने आपको बताया सेक्शन फार्मूला लगाना है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा यही आपको बताना है। तो किस रेशियो मतलब m/n की वैल्यू आपको पता करना है, यही है, क्योंकि हमने पढ़ा था m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर कुछ भी ना बोला जाए तो आप ये समझ लीजिए इंटरनल डिवीजन बोला गया है, अंतः विभाजन के लिए कहा गया है। कौन डिवाइड कर रहा है, यहाँ मैं बता देता हूँ कि दो लाइन पॉइंट हैं हमारे पास, यहाँ पे इस तरीके से A और B, ये है A और ये है आपका B।
इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कितना दिया है -3,5, ये है -3,5 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,7। कहा इन दोनों को ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट AB बनती है, तो ज्वाइन करा दिया, लाइन बन गई हमारी AB। और इसको डिवाइड कर रहा है कौन, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो y एक्सिस ऐसे डिवाइड करता है, ये है y एक्सिस। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होती है, इसका इक्वेशन होती है x बराबर 0। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि y एक्सिस का जो समीकरण होता है उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू 0 और x एक्सिस का कितना होता है, y बराबर 0 होता है। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई x बराबर 0। किस रेशियो में ये डिवाइड करेगा, यानी m और n का आपको रेशियो बताना है, आपको किस अनुपात में डिवाइड करेगा। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और m और n का रेशियो भी बताना है। x2 x1 कैसे निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 और y2। तो हमें x1 और x2 की ज़रूरत है। x कितना हो जाएगा, x अभी मैंने लिखा हुआ है यहाँ देखिए, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है इसीलिए x बराबर 0 हो जाएगा। तो x की 0 वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x इक्वल टू 0 हो गया। m हमें नहीं पता है, x2 कितना है, x2 यहाँ देख लीजिए, इसके सामने कितना है, x2 2 है, तो x2 की जगह पे हमने 2 लिख लिया, प्लस n नहीं पता, x1 कितना है, x1 ये है -3 दे रखा है, तो माइनस में लिखेंगे 3 अपॉन में m माइनस n होता है, m प्लस n होता है। ये हो गया, इतना हमने लिख लिया। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में 0 है, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, m प्लस n की वैल्यू खत्म। तो आपके पास बचा कितना, आपके पास 0 इक्वल टू बच गया है 2m और ये इसको माइनस में कर देगा तो माइनस का 3n, यानी आपके पास मिला 2m इक्वल टू 3n। और हमें m और n की रेशियो बताना था, तो आगे हम बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m अपॉन n। वेरिएबल को एक साइड में किया, n नीचे चला आएगा, 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 3/2। तो रेशियो क्या आ गया, m रेशियो n इक्वल टू आपका आ गया 3/2। तो क्या आंसर आया है, 3 और 2 के अनुपात में वो उसको y एक्सिस डिवाइड करेगा। m रेशियो n की वैल्यू भी बताना था, आंसर कितना आया 3/2, 3:2। फिर से समझिए क्वेश्चन को, जो उसने कहा था वही हमने किया। उसने कहा था y एक्सिस डिवाइड करेगा, तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, तो x को हमने 0 रख दिया। mx2 होता है, m पता नहीं है, x2 वहाँ से हमें मिल गया 2 है, और x1 की वैल्यू -3 रख दिया, सॉल्व कर दिया, हमें m और n का रेशियो मिला, कितना मिल गया 3:2, 3/2। यानी ये जो वैल्यू दिख रही है कितना हो जाएगी, 3 और 2 के अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए और फोटो ले लीजिए। अब इसमें एक तीसरा पॉइंट रह गया है कि जो ये डिवाइड करता है पॉइंट P, अगर ये मिड पॉइंट हो जाए, बीच में हो जाए, तो अब क्या होगा, ठीक है। तो बैठे रहिए इससे स्क्रीनशॉट लेने के बाद में। अभी मैं आपको इसको रब करके तीसरा वाला भी बता देता हूँ, उसका भी क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। चलिए पॉइंट 3 बता देते हैं आपको। थर्ड वाला इसकी कंडीशन ये थी, इफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हम लोग x y लिखते थे इज द मिड पॉइंट। अगर पॉइंट P लाइन सेगमेंट A एंड B के मिड पॉइंट हो जाएं, तब A और B के मिड पॉइंट हो जाएं, तब हमारे लिए जो सेक्शन फॉर्मूला बनता है ये हो जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ये हो जाएगा, ठीक है। रुकिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 एंड y1 क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा। क्या कब बनेगा, जब आपके जो पॉइंट हैं A और B जिनसे एक लाइन बनती है, A और B दे रखा हो, इनके कोऑर्डिनेट भी आपको बता दिए जाएं कि ये x1 y1 है और इसका कितना है x2
y2 और इनको मिलाने से जो लाइन बन रही है और P जो इसको डिवाइड कर रहा था M और N के रेशियो में, अगर ये इनके बीचों बीच में आ जाए दैट मीन्स ये मिड पॉइंट हो जाए, तब जो हम लोग P लिख रहे थे अगर ये मिड पॉइंट हो जाए, मध्य बिंदु हो जाए, तो इसके कोऑर्डिनेट x और y कैसे निकालेंगे। x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2/2 मतलब इसका, और इसका हाफ प्लस करने के बाद y1 प्लस y2/2 दूसरे वाले का मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, सो सिंपल जब मिड पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा दो कंडीशन बता रखी है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा सेक्शन फार्मूला जो है कंप्लीट हो चुका है। दो टॉपिक हमने पढ़ लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपने बेसिक सीखा, उसके बाद सीखा आपने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। फिर उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने सीखा जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र। इसके 3 कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के जितने भी टॉपिक हैं उनको भी मैं इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।